नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ वो विषय एक ऐसा विषय है जिस पर हर जातक को एक जिज्ञासा बनी हुई मैंने देखा। मतलब ये नाम जिस हर व्यक्ति हर जातक जानता है, पर उसके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि आखिर ये है क्या, ये कौन सा योग है, ये क्या योग है। हाँ, आप अगर समझ रहे हैं तो सही समझ रहे हैं। मैं सर्पकाल दोष के बारे में आज आपको बताने आया हूँ। आपने ज़रूर सुना होगा ये नाम, सर्पकाल दोष। अमूमन मैंने जो कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ, मेरे पास जो कुंडलियाँ आती हैं तो मैं देखता हूँ कि 10 कुंडलियों में से इस समय लगभग 2 कुंडली 4 कुंडली ऐसी 2-3 कुंडलियाँ मुझे दिखती हैं जिनमें सर्पकाल दोष बना हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। अब आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि ये सर्पकाल दोष है क्या। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सर्पकाल दोष क्या है। अमूमन आप लोगों को अपना अधिकतर ऐसा होता है कि लगता है कि मेरे सब काम रुके हुए हैं, कामों में बहुत रुकावट आ रही है, आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, पर वो राजयोग इतना बड़ा बना होने के बावजूद आप देखते हैं बड़े बड़े राजयोग आपकी कुंडली में है। जैसे चंद्रमा बृहस्पति का आपका गजकेसरी योग बना है, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, और भी कई तरीके के राजयोग बने हुए हैं, परंतु उसका फल आपको नहीं मिल पाता। अब आप सोचते हैं राजयोग तो मेरी कुंडली में है, कुंडली में हमें दिख रहा है हमारे कई ग्रह स्वग्रही बैठे हुए हैं, कई ग्रह हमारे एक साथ बैठे हैं, तो बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं, हम तो राजा होते। फिर ये क्या हो रहा है, तब भी हम क्यों दरिद्र बने घूम रहे हैं, क्यों एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, क्यों हम कर्जों में लदे पड़े हैं, क्यों हमारे घर में ग्रह कलह हो रही है, क्यों मेरी शादी नहीं हो रही है, क्यों हमारे यहाँ संतान नहीं हो रही है। हम इस परेशानियों चिंताओं में फंसे रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मित्रों, ये कालसर्प दोष पहली बात है, होता क्या है। आप भी अपनी कुंडली खोल लें, अगर ना हो तो समझ लें, बाद में खोल के कुंडली देख लेंगे कि आपकी कुंडली में कहीं ये दोष यह है तो नहीं। ये देखिए मित्रों, जब राहु, यहाँ पे देख रहे होंगे इस कुंडली मेरे सामने खुली है, इसमें इस प्रथम भाव में कई ग्रह बैठे हैं और राहु भी बैठा है और यहाँ केतु बैठा हुआ है। जब राहु और केतु के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 खाने इधर हैं और इन 7 खानों के एक तरफ सारे ग्रह इकट्ठा हो गए हों तो ये सर्पकाल दोष बनता है। अब मानी बात है, जब इतने ग्रह एक तरफ इकट्ठा होंगे तो कई ग्रहों की यहाँ युति दिखेगी। युति का मतलब इकट्ठे दिखेंगे। कई ग्रह ऐसे दिखेंगे, जैसे यहाँ पे इसमें देखिए धनु राशि में बृहस्पति और चंद्रमा बैठा है तो एक गजकेसरी योग बन रहा है। तो इसी तरीके से ये आप समझ ही गए होंगे मैं फिर से। और ये जो आगे के स्थान है 7 के बाद, ये 8 9 10 11 12 ये खाली हैं, इनमें कोई ग्रह नहीं बैठा है। जब इस तरह की स्थिति बनती है, जरूरी नहीं यहाँ से यहाँ बैठे, लग्न से यहाँ तक बन सकती है, यहाँ से यहाँ बन सकती है। मतलब राहु और केतु के बीच एक तरफ, इसमें इस तरफ से बनी है, कभी इस तरफ से बन जाती है, कभी नीचे से बनती है। मतलब इस खाने से इधर नीचे के स्थान पे हो जाए, चतुर्थ भाव और दशम भाव के नीचे राहु केतु हो, कभी ऊपर हो। तो ये इस तरह का जब स्थितियाँ आती हैं तब सर्पकाल दोष कुंडली में बन जाता है। इस समय वर्तमान में मैं आपको फिर बता दूं, जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि पूरे देश की कुंडली में सर्पकाल दोष लगा हुआ है। और ये आज से नहीं लगा है, पिछले कई महीनों से, जब से ये कोरोना नाम की महामारी आई है तब से, उससे पहले से ये सर्पकाल दोष पूरे ब्रह्मांड, मतलब ये तो देखिए 12 खाने, ये सिर्फ यहाँ भारत के नहीं है, ये विश्व के किसी भी कोने में आप जब डालेंगे तो ये खाने आपको दिखेंगे। ये ग्रह ऐसे ही दिखेंगे, गोचर के ग्रह हैं, इसको मेरे हाथ में नहीं है चेंज कर पाना। कुंडली जो होती है, जो उसमें आपकी कुंडली है, उस कुंडली में जो खाने में बैठे हुए ग्रह हैं वो तो आपके हिसाब से होते हैं। आपका अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है, मगर गोचर में जो ग्रह चल रहे होते हैं वो हमेशा एक ही होते हैं। वही स्थिति यहाँ दिखेगी, वो दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी, राजस्थान में भी, और अमेरिका, गोवा, जहाँ चले जाइए वहाँ वो स्थिति दिखेगी। तो ये जो कालसर्प दोष है ये पिछले कई महीनों से बना हुआ था। ये दोष होता क्या है, पूर्वजों में जब भी सांप की हत्या होती है, कहते हैं किसी को, सर्प जो होता है भगवान भोले शंकर का, हम लोग उसको पूजनीय मानते हैं, सांप को पूजा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सांप को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। और अभी जो पर्व आ रहा है पूरा सावन का महीना 6 जुलाई से, और ये श्रावण का महीना तो विशेष रूप से सर्प की पूजा का होता है, भोले शंकर का होता है, और इसमें सर्प को विशेष महत्व दिया जाता है। नागपंचमी भी इसी माह में पड़ती है।
तो मेरा कहने का मतलब ये, पूर्वजों में जब कोई सांप की हत्या कर देता है, चाहे गलती से हो जाए और चाहे जानबूझ के हो जाए, अमूमन खेतों में आदमी देखता है सांप दिखा डर के मारे मार देता है, घर में सांप दिख जाता है तो मार देता है। तो अगर किसी ने ऐसी हत्या कर दी हो तो ये कहते हैं कि ये सर्पकाल दोष हमारी कुंडली में तो आगे पूर्वजों में ये बनता चला जाता है। मतलब जैसे आपको है, उसके बाद आपके बेटे की कुंडली में भी हो सकता है, आपकी बेटी की कुंडली में हो सकता है, आपके बेटे बेटों की भी कुंडली में हो सकता है। और ये दोष ऐसा होता है कि जब ये तक इसकी सही विधि से पूजा ना हो जाए, ये है तो राजयोग, मतलब इसमें देख जब 7 कुंडली में एक तरफ बैठेंगे तो राज ही होगा, पर अगर इसकी सही से पूजा ना हो तो ये ऐसा दोष होता है कि जीवन भर आप इससे परेशान रहते हैं। मैंने बहुत लोगों की कुंडली में देखा, किसी के संतान नहीं होती। मतलब एक चीज़ उसकी जीवन में मैंने हमेशा अनुभव किया, ये मेरा अनुभव है, मैं ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने 25-30 साल का जो भी मेरा अनुभव है, मैंने सैकड़ों हजारों कुंडलियाँ देखी होंगी उसमें सर्पकाल दोष की। तो मैंने देखा आदमी बहुत सुखी है, हर चीज़ से अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर एक प्रॉब्लम उसकी ऐसी होगी जो उसकी जीवन भर चलती रहेगी। जैसे उसके पास सब कुछ है पर उसकी शादी नहीं हो पाई, कुंवारा है। जैसे उसके पास सब कुछ है परंतु उसको जो है उसकी संतान नहीं हो पा रही है, धन नहीं है, या कुछ ऐसी स्थितियां बना देता है ये दोष कि आदमी की चीज़ें बनते बनते रुक जाती हैं, या फिर उसको फ़ायदा नहीं मिल पाता राजयोग का। तो मित्रों, इसकी एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही साधारण सी पूजा है। वैसे आप पंडित लोग ज़्यादातर यही बताते हैं कि आप त्र्यंबकेश्वर चले जाइए, भोले शंकर का दरबार है और आप ज़रूर जाएँ, मैं मना नहीं कर रहा, और वहाँ जाके इसकी पूजा करा लें। पर वहाँ से भी जो लोग आए हैं मेरे पास, बहुत से लोगों ने मुझे अनुभव बताया कि वहाँ पे एक साथ 50 लोगों का 100 लोगों को बिठा के पूजा कराई जाती है, और कई साल से 5-5, 10-10 साल हो के आए हैं त्र्यंबकेश्वर दर्शन करके पूजा करवा के, परंतु अभी तक उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया है। अब देखिए, मैं इसमें कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि लाभ देना ना देना, मिलना ना मिलना सब ईश्वर के हाथ में है। हम लोग तो एक माध्यम होते हैं, भगवान के साधक होते हैं, हमने ज्ञान है, अनुभव है, गणनाएँ हैं, उसके आधार पर। सर्पकाल दोष की मैंने एक बहुत छोटी सी साधारण सी पूजा, यहीं जहाँ पे आप जिस शहर में वहीं पे हो सकती है, और उसके लिए आपको कुछ विधियाँ बताई जाती हैं कि आप ये काम करें, ऐसे ऐसे करें, और कुछ काम हम करके यहाँ से पूरा पूजा करके देते हैं। उस सामान को हम जैसे बताते हैं उस तरह से आपको स्थापित करना पड़ता है। मैंने देखा कि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। ये सर्पकाल दोष की पूजा जब मैंने किसी की कराई तो ऐसे बहुत जातक थे, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। किसी के संतान नहीं हो रही थी, उसको संतान हो गया, कोई विदेश नहीं जा पा रहा था, उसको विदेश चला गया, किसी के पति पत्नी में तलाक की स्थिति बन गई थी, उनकी तलाक की स्थिति सही हो गई, और बहुत अच्छा प्रेम है उनके अंदर। तो ऐसे बहुत से हैं, वो अनुभव मैं अभी यहाँ शेयर नहीं करना चाहता। आप लोग भी सुन रहे होंगे, मेरे बहुत से ऐसे जातक होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, जिनके साथ मैंने सर्पकाल योग की पूजा कई साल पहले कराई होगी, वो भी अनुभव शेयर कर सकते हैं अगर चाहें इस वीडियो में। मगर खैर, करें ना करें, मेरा ये मतलब नहीं है। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और आपके जीवन में अगर इस तरह का कोई योग बन रहा है उसका निवारण हो सके, यही चाह के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मित्रों, मैं एक और बात बता दूँ कि ये काल्प सर्प दोष, ये मत समझिए कि ये बहुत खतरनाक ऐसा दोष है। खतरनाक तब तक है जब तक इसकी सही तरीके से इसका निवारण नहीं होता है। भाई, बीमारी तब तक खतरनाक होती है जब तक हम उसकी सही से दवा नहीं कर लेते, या उसका ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन नहीं कर देते, तभी तक बीमारी होती है। उसके बाद हो जाने के बाद हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो रुका हुआ राजयोग है हमारा, ये एक तरीके से ये योग हमारे राजयोग को रोक देता है। तो जो रुका हुआ राजयोग है वो जब प्राप्त होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में भी काल्प सर्प दोष था, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी काल्प सर्प दोष है, लता मंगेशकर जी की भी कुंडली में काल्प सर्प दोष है, मुलायम सिंह यादव माने उनकी कुंडली में भी काल्प सर्प दोष है। ऐसे बहुत से लोग हैं, पीवी नरसिंह राव, जिनकी कुंडली में काल्प सर्प दोष था, पर वो बहुत ऊंचाई तक पहुँचे और जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, प्रसिद्धि कमाई, पर उन लोगों ने भी अपनी कोई ना कोई पूजा, कोई ना कोई तरीका, कुछ ना कुछ अपनाया होगा। इसलिए मित्रों, इस काल्प सर्प दोष से बिल्कुल भी आप भयभीत ना हो। आपको मैंने समझा दिया, आप अपनी कुंडली चेक कर लें, आप गूगल पे जाएं, गूगल बाबा की मदद से अपने नेट पे अपना चक्र देखें। याद रखिएगा, आपको जन्मांक देखना है, लग्न चक्र, चंद्र चक्र अभी देखेंगे तब भी आ जाएगा, मतलब लग्न वाला चक्र आप देखें, और उसमें जो मैंने बताया देख लीजिए कि अगर ऐसे ग्रहों की स्थिति है कि नहीं। अगर है तो आप संपर्क करें, एक बार फ़ोन करें, हम लोग आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं।
जो भी सेवा हो पाएगी, जो मदद हो पाएगी आपकी ज़रूर करेंगे। और आप इसके बाद अगर आपको ये लगता है कि ये सावन का महीना बहुत ही उत्तम है, अगर आप देख लेते हैं और इस सावन के महीने में, क्योंकि वर्ष में एक ही बार आता है और नागपंचमी भी इसी में, अगर इस सावन के महीने में इसकी पूजा करवा लेते हैं तो निश्चित भोले शंकर की कृपा आपको मिलेगी। और कहीं मतलब बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही घर बैठे ये आपकी पूजा हो जाएगी। क्योंकि इस समय आप जानते हैं ट्रैवल करना ठीक नहीं है, यात्रा और जो भी है, आप अगर चाहें तो इसको समझिए और ये दोष के लिए डरे मत, भयभीत ना हो। और अब इस साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे संपन्न करता हूँ। मित्रों, आप सुखी रहें, खुश रहें। और ये हमारे देश की कुंडली से भी काल्प सर्प दोष बहुत जल्द निकलने वाला है और बहुत शुभ संकेत आने वाले हैं। चलिए एक सेकंड में मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये देखिए, फिर से देखिए, ये इस समय वर्तमान में गोचर की कुंडली है। सूर्य और बुध अब यहाँ आकर बैठ चुके हैं। अभी इधर से घूमते 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 गिरे कई महीनों में, तब जाकर सूर्य और बुध यहाँ पर आकर बैठे हैं। और ये सूर्य और बुध में से सूर्य 14 जुलाई को आगे निकलेगा और कर्क राशि में जाएगा, और फिर उसके बाद बुध भी आगे बढ़ेगा, कर्क राशि में जाएगा आने वाले 1-1.5 माह बाद। मगर जब सूर्य 14 जुलाई को जब यहाँ चला जाएगा तो हमारे देश की कुंडली से, हमारे जो गोचर की विश्व की कुंडली से ये काल्प सर्प दोष खत्म हो जाएगा। और जब ये काल्प सर्प दोष खत्म होगा दोस्तों, तो आप जो पिछले पता नहीं कितने महीने से कोरोना नामक महामारी चल रही थी और अभी भी चल रही है, उससे निवारण मिलना हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ये बीमारी चाइना से आई है और चाइना में ही सबसे ज़्यादा सांप की हत्या होती है। और चाइना के सांप की हत्या का जो दोष इस समय पूरी कुंडली पर, इस समय देश की कुंडली पर, पूरे वर्ल्ड की कुंडली पर, पूरे ब्रह्मांड की कुंडली पर लगा हुआ है मित्रों। पर ये दोष, इतनी साधना आप लोगों ने की है अपने घरों में बैठकर, लॉकडाउन में इतनी पूजा की है, भक्ति की है, शिव की साधना की है, आराधना की है, अब उसका हम लोगों को लाभ मिलने वाला है। श्रावण मास में ही भोले शंकर की कृपा से ये काल्प सर्प दोष समाप्त होने जा रहा है मित्रों। और ये हम लोगों के लिए एक चमत्कार लेके आएगा, आप सभी के लिए चमत्कार लेके आएगा। यही मेरा आप लोगों से के लिए एक मेरा आशीर्वाद भी समझिए या एक मंगल भावना समझिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।